Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वादी में हम देख रहे हैं कि भारतीय बर्बियत का सिलसिला गुज़िश्ता हम देख रहे हैं कि इतने सालों से मतलब 7 डेकेड्स गुजर चुके हैं, इतने सालों से जारी है। लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत ने वादी की जो हैसियत है वो तब्दील कर दी। वादी को एक तरह से हम कह सकते हैं कि जेल में तब्दील कर दिया। अब बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन भी मानते हैं कि भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है और गैर कानूनी इक़दामात से अपने लिए सिर्फ नफरत खरीद रहा है। ये बात भारत और भारत के इंतहा पसंद चीमा साहब कब समझेंगे? इनका एजेंडा ही ये है कि जब तक मुसलमानों को दबाते रहेंगे तो इनकी हुकूमत रहेगी। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ा सोफिस्टिकेटेडली, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात और हिंदू मुस्लिम तकसीम की हुई है। और जो उनका अगला प्रोपेगेंडा है वो ये है कि हिंदू सिख तकसीम हो ताकि वो सारे भारत के ऊपर अपना कब्जा कर सकें। उनको ये भी बुरा लगता है कि पाकिस्तान सिखों के क्यों करीब है, हमने करतारपुर कॉरिडोर क्यों खोला। ये बागे बागे डिप्लोमेट लेके कश्मीर तो पहुंच गए, लेकिन कश्मीर को तो बंद किया हुआ है, कश्मीरियों को बंद किया हुआ है घरों में, और बाहर जो डिप्लोमेट्स हैं उनको घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, उनको दरख्त दिखा रहे हैं, पहाड़ दिखा रहे हैं और कह रहे हैं जनाब बड़ा सुकून है। सुकून तो होगा जब लोगों को घरों में बंद किया है, उनके बुनियादी हकूक मुअत्तल किए हुए हैं, वहां पे जमहूरियत नाम की चीज नहीं है, वहां पे कोई इलेक्शन नहीं हुए, वहां पे दिल्ली से सरकार चीजें चलाती है। सो मैं समझता हूं कि भारत ने 2 किस्म के भारत रखे हैं। एक भारत वो जो आम, जहां पे कर्नल दानवीर सिंह जैसे जो रिटायर्ड कर्नल जिंदगियां गुजारते हैं और डिप्लोमेट्स और जो सियासी लोग जिंदगी गुजारते हैं, और एक भारत वो है जो मुसलमानों का भारत है, और वो भारत है जो कश्मीरियों का भारत है, जहां पे ना कोई बुनियादी हकूक जैसे हकूक है, ना वहां पे खवातीन और मर्दों को कोई हकूक है। अगर मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से चले, उसको कहते हैं ये लव जिहाद है, ये जिहाद कर रहा है लड़का क्योंकि ये एक हिंदू लड़की के साथ घूम रहा है। ये है भारत की आजादी का पैमाना। डॉक्टर साहबा के एक मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ चलेगा तो जो 1 अरब से ज्यादा हिंदू हैं वो डर जाते हैं कि भाई इस लड़के ने अगर लड़की से वॉक कर ली तो ये तो इसको कन्वर्ट करके मुसलमान कर लेगा। सो 1 अरब हिंदू एक लड़के से डर जाते हैं क्योंकि वो किसी लड़की से वॉक कर रहा है। सो मैं समझता हूँ खौफ है, ये अस वर्सेस देम की तकसीम पैदा की जा रही है। जितना हिंदुओं को मुसलमानों से अलहदा रखोगे उतना बीजेपी की सियासत चलेगी, उतना नरेंद्र मोदी 2024 में दोबारा सरकार बनाएंगे। और ये 20-25 साल का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में एक ही चीज है, जितना तकसीम कर सकते हो करो और सियासत करो। ठीक है जी। दुबे जी, ये जो सब कुछ हो रहा है भारत में, तमाम लोगों को नजर आ रहा है, बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन मान रहे हैं इस बात को, भारत कश्मीर में किस तरह जुल्म कर रहा है। आप लोग इस बात को क्यों नहीं मानते? मुझे बड़ा दुख होता है कि जो भारतीय सहाफ़ी हैं, भारत में जो जिनका कलम लोग जिनको सुनते हैं, जिनको पढ़ते हैं, जिनके पास ताकत है कलम की, जिनके पास आवाज़ है, बोलने की ताकत है, वो क्यों एहसास नहीं दिलवाती अपनी गवर्नमेंट को, आप लोग अपनी सरकार को क्यों एहसास नहीं दिलवाते कि कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बंद होना चाहिए? कश्मीर तो कश्मीर, आप देखिए भारत में कितना जुल्म हो रहा है, किसानों वाला मामला आपके सामने है, तो लोग क्यों खामोश बैठे हुए हैं? नरेंद्र मोदी ऐसा क्या देता है लोगों को? क्या आप आवाज नहीं उठा सकते? देखिए, झूठ के पहाड़ पर बैठी पाकिस्तान की हुकूमत को हमारा संदेश 4 पंक्तियों में स्पष्ट है। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पेट्रोल टैंक जला डाला, महज चंद दिनों में ही हमने बांग्लादेश बना डाला। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है, सारी दुनिया जान चुकी है ये हरकत पाकिस्तानी है। पीओके के नाम पर जो प्रोपेगेंडा आपने फैलाया है, पीओके में आपके यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया, दुनिया से अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। पीओके की हालात को बद से बदतर आपने बना दिया है। आप बात करते हैं भारत की कि भारत में पर्यवेक्षक आने चाहिए, विदेशी पर्यवेक्षक आने चाहिए, कभी न्योता क्यों नहीं देते पाकिस्तान में दुनिया के पर्यवेक्षकों को कि आकर पाकिस्तान की हालत भी तो जनाब एक बार देख ले कम से कम। सर्वविदित है कि पाकिस्तानी हुकूमत की दाल रोटी भारत के भरोसे चलती है, लिहाजा वहां के सियासी दल नफरत की आग पर सियासी रोटियां सेकते हैं। जब पाकिस्तान में आतंकी प्रशिक्षण होते हैं तब जुबान नहीं खुलती, लेकिन भारत में पत्ता भी ले तो पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों है, आप मुझे जवाब दीजिए। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान
वैचारिक विकलांगता जैसी स्थिति में पहुंच रहा है। पाक की हुकूमत के इशारों पर वहां की आवाम में यह झूठी खुशफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की स्थितियां भारत से बेहतर है। अरे भाई, भारत से बेहतर नहीं है, बहुत गरीब देश हैं आप। देश प्रेम के नाम पर आवाम का ध्यान भटकाने की कोशिश मत कीजिए। जाहिर सी बात है, किसी भी देश के संभ्रांत नागरिक के लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को देश के नाम पर आप अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। सेना के आपके अधिकारी स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कभी पाकिस्तान में यह सवाल क्यों नहीं उठाया जाता, पाकिस्तान के साथी ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के पास जो धन दौलत आई है वो कहां से आई है, कौन सा ऐसा खजाना उनके हाथ लगा है। इधर उधर लंदन में, पेरिस में, अमेरिका में इतनी संपत्तियां पाक सेना के अधिकारियों के पास कहां से आई हैं। भारत की विदेश नीति 2 पंक्तियों में स्पष्ट है। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। अर्थात संसार में सब सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, सभी का भला हो, विश्व में कोई दुखी ना हो। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है। बावजूद इसके इस भारतीय विदेश नीति के होने के बावजूद पाकिस्तान को ऐतराज है, पाकिस्तान का बैर समझ के परे है। ऐसा आखिर क्यों है भाई? पाकिस्तानी मीडिया सरकारी इशारे पर भारत के किसान आंदोलन की खबरों में मिर्च मसाला लगाकर आवाम के सामने परोसता है और इमरान समर्थक फूले नहीं समाते, बड़े खुश होते हैं, हाँ ही बहुत अच्छा हो रहा है भारत में। ऐसा नहीं है, आप गलत फहमी में जी रहे हैं। सांस ले लें आप, आपका सांस है ना बंद हो जाए।